धोखा, सुषमा की सच्ची कहानी। सुषमा बड़ी साधारण सी लड़की थी। खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, पर सुंदरता के भी कोई विशेष चीज नहीं थे उसमें। चपटी और आगे से फैली नासिका ने चेहरे को थोड़ा बिगाड़ दिया था। अचानक ही एक दिन बड़े अच्छे परिवार से रिश्ता आया। सब हैरान थे। चटमंगनी पटपिया हो गया। बारात और दूल्हे को देखकर सुषमा की सखियां, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ने बोला, सब इतना अच्छा है तो क्या हुआ, लड़का तो बेरोजगारी है ना। ससुराल पहुंचकर सुषमा भी वहां की रौनक देखकर बोर आ गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। पति भी उसके पीछे दीवाना हुआ, उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूमता रहता। कभी बाजार घुमाता, कभी सिनेमा दिखाता। सास नवेली बहू कहकर उसे कुछ भी काम नहीं करने देती। देवर और जेठ भी लाड़ बरसाते। उसे लगता यह सब सपना तो नहीं। हाँ, दो पुत्रियों की माता उसकी जेठानी जरूर थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी रहती, पर वह रसोई और बेटियों में ज्यादा उलझी रहती। कभी उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां छोटी माँ कहती उसके पास पहुंच जाती। ऐसे में एक दिन जेठानी भी उनके पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। कुछ अजीब सी दृष्टि से उसे देखती हुई बोली, क्यों जी, दिन भर कमरे में ही जी नहीं घबराता, जानती हो। वह कुछ और कहना चाह रही थी। अभी जेठानी की बात अधूरी ही थी, तभी उनकी सास कमरे में पहुंच गई। बड़ी नाराजगी से बड़ी बहू से कहने लगी, सुषमा को परेशान ना करो, नई बहू है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। घर के काम में इससे 1.25 महीने तक कुछ नहीं करवाऊंगी। यह तुम्हारे जैसे बड़े घर की नहीं है, पर मुन्ना की पसंद है। सुषमा का दिल सास का बड़प्पन देखकर भर आया। नाग पंचमी का दिन था। सुषमा पति के साथ मंदिर से लौटते समय गोलगप्पे खाने और सावन के रिमझिम फुहारे भीगने को पति को खींच लाई। जब गाना गुनगुनाने में आधे भीग कपड़े में सुषमा ने घर में प्रवेश किया, तभी सास गरज उठी, यह क्या है, यह क्या किया। पानी में भीगने से मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। वे दवा का डिब्बा उठा लाई, जल्दी जल्दी कुछ दवाइयां देने लगी। सुषमा हैरान थी, जरा सा भीगने सासू माँ इतना नाराज क्यों हो गई। शाम होते ही उसके पति को तेज पेट दर्द और ज्वर हो गया। सास उससे बड़ी नाराज थी। पारिवारिक उम्रदराज डॉक्टर आए। वह डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर कमरे में द्वार पर पहुंची। अंदर हो रही बातें सुनकर सन्न रह गई। डॉक्टर सास से धीमी आवाज में कह रहे थे, लास्ट स्टेज में ये बदपरेजी ठीक नहीं। आपको मैंने इसकी शादी करने से भी रोका था। सुषमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। तभी न जाने कहां से आकर जेठानी से उसे सहारा दिया, उसके बगल के कमरे में खींचकर ले गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए बताया कि उसके पति को कैंसर है। इस बात को छुपाकर उससे विवाह कराया गया ताकि उसका पति बनने से पहले ग्रस्त शुभ भोग ले। सास ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, पर उसका क्या होगा। पति से उसे वितृष्णा होने लगी। ऐसे सुख की क्या लालसा जिससे दूसरों को सिर्फ भोग्य समझा जा सके। तभी सास उसे पुकारती हुई आई, सुषमा सुषमा, तुम्हें मुन्ना बुला रहा है, जल्दी चलो। वह भारी मन से कमरे के द्वार पर जा खड़ी हुई। बिस्तर पर उसका पति जल बिना मछली की तरह तड़प रहा था। पीड़ा से ओठ होठ नीले पड़ गए थे। सुषमा के पति कभी भी मौत के इतने करीब नहीं देखा था। घबराहट से उसके कदम वहीं थम गए। तभी अचानक उसके पति का शरीर पीड़ा से ऐंठ गया और आंखी की पुतलियां पलट गई। सास जलती नजरों से उसे देखकर बुदबुदा उठी, भाग्यहीन मनहूस, मेरे बेटे को खा गई। उससे लाड़ करने वाला ससुराल और उसे प्यार करने से पान के पत्ते जैसा फेरने वाली सास पल भर में बदल गई। सास हर समय कुछ न कुछ उल्हाना देती रहती। सुषमा प्रसन्न पाषाण प्रतिमा बन गई। उसके बाद सुषमा को कुछ न सुध रहा। सास ने ठीक 13वें के दिन सफेद साड़ी में सारे गहने उतरवाकर घर के पुराने ड्राइवर के साथ उसके मैके भेज दिया। सुषमा की मां ने दरवाजा खोला। सुषमा द्वार पर विधव्य बोझ से सिर झुका खड़ी हुई थी। वह सचमुच पत्थर की बन गई थी। वह पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती। सास के कहे शब्द उसके मन में मस्तिष्क में जैसे नाचते रहते। भाग्यहीन मनहूस उसका पूरा परिवार सदमे में था। तभी एक झटका लगा, पता चला सुषमा मां बनने वाली है। तब सुषमा के पिता ने कमर कस ली। वैसी हालत में ही सुषमा का दाखिला तुरंत नर्सिंग होम की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। सुषमा बस कठपुतली की तरह उनके कहे अनुसार काम करती रही। उसके पापा हर रोज अपनी झुकती जा रही कमर सीधी करते और बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़कर कॉलेज ले जाते और छुट्टी के समय उसे लेने गेट पर खड़े मिलते। मई की तपती गर्मी में सुषमा के पुत्र ने जन्म लिया। सुषमा अनमने ढंग से बच्चे की देखभाल करती और कहते हैं
समय सबसे बड़ा मर्रम होता है। सुषमा घाव भी भरने लगे थे, पर पुत्र की ओर से उसका मन उचाट रहता। जिस समय ने उसके घाव भरे थे, उसी बीतते समय में उसके वृद्ध होते पिता को भी तोड़ दिया था। ऊपर से शांत दिखने वाले पिताजी के दिल में उठते ज्वार भाटे के उन्हें दिल के दौरे से अस्पताल पहुंचा दिया। अड़िंग चट्टान जैसे सहारा देने वाले पिता को कमजोर पड़ता देख सुषमा जैसी नींद से जागी। उसने पिता की रात दिन सेवा शुरू कर दी। पिता की तबीयत अब काफी ठीक लग रही थी। उनके चेहरे पर वापस लौटती रंगत देख सुषमा अस्वस्थ हो गई। वह रात में पापा के अस्पताल के बेड के बगल में सोफे पर ही सोती। वह पूनम की रात थी। खिड़की से दमकते चांद की चांदनी कमरे के अंदर बिखर गई। तभी पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटे, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, मजबूती से, समझी? सुषमा ने हिचकते हुए जवाब दिया, मेरे जैसा भाग्यहीन। पिताजी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भाग्यहीन नहीं हो, बस एक धोखा दुर्घटना की शिकार हो, जिसमें गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी थी। अक्सर मुझे पछतावा होता है, तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे छानबीन करनी चाहिए थी। भीगे नेत्रों से उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर जानती हो बिटिया, असल गुनाहगार धोखा देने वाला नहीं। एक बात और बेटा, तुम इसका प्रतिशोध अपने पुत्र से नहीं ले सकती, उसका तुम ख्याल रखो। थोड़ा मौन रहकर उसके नेत्रों में देखते हुए पिता ने कहा, भाग्यहीन तुम नहीं, तुम्हारी सास है। बेटे को तो गवाए ही, बहू और पोते को भी गवा दिया। पर कभी न कभी ईश्वर उन्हें गलतियों का आईना जरूर दिखाएगा। ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास है। पापा से बात कर सुषमा को लगा जैसे उसके सीने से भारी बोझ उतर गया। पढ़ाई करते उसे शहर के अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। वह बेटे के साथ खेलकर अपना दुख बुला देती। किसी न किसी से अपने ससुराल की खबर मिलती रहती। देवर की शादी और उसे बेटी की होने की खबर मिली, पर सुषमा को ससुराल वालों ने कभी याद नहीं किया। सुषमा ने भी पीछे मुड़कर देखने के बदले अपने आप को बेटे को संभालने पर ध्यान दिया। उस दिन सुषमा अस्पताल पहुंची। वह आईसीयू के सामने से गुजर रही थी, तभी सामने देवर जेठ आ खड़े हुए। पता चला सास बीमार है, इसी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें इस बात का बहुत गम है कि सुषमा के पुत्र के अलावा उन्हें पोता नहीं, सिर्फ पोतियां ही हैं। अब वह सुषमा और उसके बेटे को याद करती रहती है। एक बार पोते का मुंह देखना चाहती है। देवर ने कहा, भाभी, बस एक बार मुन्ना भैया के बेटे को अम्मा के पास ले आओ, सुना है बिल्कुल भैया जैसा है। तभी जेठ बोल पड़े, सुषमा, मैं तो कहता हूँ अब तुम हमारे साथ ही रहने आ जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाता हूँ। सुषमा बिना कुछ जवाब दिए ड्यूटी कक्ष में चली गई। उनकी बेशर्मी देखकर वह आउक थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर उसके माथे पर पड़े सिकन से स्पष्ट था कि उसके मन में बहुत सारी बातों का तूफान चल रहा है। वह सोच रही थी, पहले तो उसे खिलौना समझकर मरणासन पुत्र की कामना पूरी करने के लिए धोखे से विवाह करवाया, बाद में दूध में पड़ी मक्की की तरफ फेंक दिया। आज अपनी पोत्रियों को पोत्र से कम आंका जा रहा है क्योंकि वे लड़कियां हैं। अच्छा है वह आज ऐसे विचार अच्छे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या उसके पुत्र को ऐसा लोगों के साथ रहना है जैसा बनने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन उसके कुछ निर्णय ले लिया। घर जाने से पहले उसने छुट्टी की अर्जी दी। उसी रात वह ट्रेन से बेटे को लेकर निकट के दूर शहर में चली गई। वहां के अच्छे बोर्डिंग स्कूल में बेटे का नाम लिखवा दिया। काफी समय से बेटे का दाखिला उस स्कूल में करवाना चाह रही थी और हो नहीं पा रहा था, फिर उसने करा दिया। वह 2-3 दिन बाद वापस घर लौटी। अगले दिन अस्पताल के सामने ही देवर मिल गया। उसे देखकर लपक लिया, आया और बोल पड़ा, भाभी, अम्मा की तबीयत बिगड़ गई है, आप कहाँ हैं? सुषमा चुपचाप हेड मेंटेन के कमरे में अपनी ड्यूटी मालूम करने चली गई। उस दिन उसकी ड्यूटी उसके सास के ही कमरे में थी। वह कमरे में जाकर दवाइयां देने लगी। सास उसके बेटे के बारे में पूछने लगी कि घर में सब कन्याएं हैं, इसलिए भेज दिया है ताकि आप उसका सम्मान करें। जब तक आप यह नहीं सीखेंगी तब तक अपने इकलौते पुत्र का मुंह नहीं देख सकती। सास का चेहरा तमतमा गया, लाल और गुस्से से आंखें भर के गुर्राते हुए बोली, भाग्यहीन, तुम धोखा कह रही हो मेरे पौत्र को छुपाकर मुझसे? हाँ, तुम्हारे जैसी मालूम लड़की की औकात नहीं है कि मेरे घर की बहू बन सके। मां ने उनकी बात काटते हुए बीच में कहा, भाग्यहीन मैं नहीं, आप हैं। सब कर खो दिया, आपने मुझे धोखा दिया, भगवान को धोखा देकर पाओ। आपको क्या लगता है एक सामान्य मालूम लड़की का दिल नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होती है? एक बात है, देखिए आज आपको
मेरी जैसी मालूम लड़की इतना अतुल्य विनम्र करना पड़ रहा है। अगली सुबह सास के कमरे में भीड़ जमा हो गई। देख तेज कदमों से वहां पहुंची। पता चला अभी अभी दिल का दौरा पड़ने सास गुजर गई। पास खड़े अस्पताल के वार्ड बॉय को कहते सुना, दिल की मरीज थी। कितनी बार डॉक्टर साहब ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी, पर अभी भी यह अपने बहुओं और बेटों को ना पैदा बेटा ना पैदा करने के जोर दे रही थी और कोस रही थी, जिसके कारण तेज दिल का दौरा पड़ा और मर गई। सुषमा ने पापा को फोन कर सास से गुजरने की खबर दी। वे ऑफिस में माथा पर हाथ रख के बैठ गए। सोच में डूबी थी। पौत्र से भेंट ना कर पाने की उससे गलती कर दी। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, सुषमा, जिसके पास सब कुछ होता है वो फिर भी खुश नहीं होता है, यह उसकी नीति है, यह ईश्वर की मर्जी है और न्याय है। आप जानते हैं हमारे समाज में लड़कियों को पहला दर्जा नहीं दिया जाता है। इस विषय में सोचे और नारी को योग्यता और प्राथमिकता दें।